इसे हम हिंदी भाषा में तोड़ना कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में डंक मारना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्टिंग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में थप्पड़ मारना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्लैप या स्मैक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में थूकना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्पिट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छीनना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्नैच कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में टटोलना कहते हैं और इसे इंग्लिश में फंबल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खोदना कहते हैं और इसे इंग्लिश में डिग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में डूबना कहते हैं और इसे इंग्लिश में सिंक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में डूबना कहते हैं और इसे इंग्लिश में ड्रोन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बचाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में रेस्क्यू कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बांटना कहते हैं और इसे इंग्लिश में शेयर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ऊपर चढ़ना कहते हैं और इसे इंग्लिश में असेंट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नीचे उतरना कहते हैं और इसे इंग्लिश में डिसेंट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कसना कहते हैं और इसे इंग्लिश में टाइटन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ढीला करना कहते हैं और इसे इंग्लिश में लूजन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फूंक मारना कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्लो कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जलाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में लाइट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ढेर लगाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्टैक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मरम्मत करना कहते हैं और इसे इंग्लिश में रिपेयर या मेंड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भटकना कहते हैं और इसे इंग्लिश में वंडर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में टहलना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्ट्रोल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फूल खिलना कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्लूम कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मुरझाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में श्रीवल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सूंघना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्निफ कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में सिंग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गुनगुनाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चिल्लाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में शाउट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नाचना कहते हैं और इसे इंग्लिश में डांस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अभ्यास करना कहते हैं और इसे इंग्लिश में प्रैक्टिस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खो देना कहते हैं और इसे इंग्लिश में लॉस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फेंकना कहते हैं और इसे इंग्लिश में थ्रो कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पकड़ना कहते हैं और इसे इंग्लिश में कैच कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चूकना कहते हैं और इसे इंग्लिश में मिस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पीछा करना कहते हैं और इसे इंग्लिश में चेज कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छिपना कहते हैं और इसे इंग्लिश में हाइड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में ईट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चबाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में ची कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खिलाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में फीड कहते हैं।
इसे हम हिंदी भाषा में चाटना कहते हैं और इसे इंग्लिश में लीक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चूसना कहते हैं और इसे इंग्लिश में सक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चुनना कहते हैं और इसे इंग्लिश में चूज या सेलेक्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मंडराना कहते हैं और इसे इंग्लिश में होवर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सोना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जागना कहते हैं और इसे इंग्लिश में अवेक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुनना कहते हैं और इसे इंग्लिश में लिसन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुनना कहते हैं और इसे इंग्लिश में हियर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हिलाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में शेक कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रोना कहते हैं और इसे इंग्लिश में क्राई कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हंसना कहते हैं और इसे इंग्लिश में लाफ कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पीटना कहते हैं और इसे इंग्लिश में बीट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में काटना कहते हैं और इसे इंग्लिश में बाइट कहते हैं। इसे हिंदी भाषा में कसम खाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्वेयर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चमकना कहते हैं और इसे इंग्लिश में शाइन कहते हैं।